नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यूज सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 43 के बारे में। 42 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें अपन ने 1175 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज की इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1176 है। एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता है? एक अर्धचालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर बताना है, कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी दे रखा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से आंसर बताना है, फटाफट कमेंट करो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर होता है, वह होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है, वह किसके बराबर होता है? तो न्यूटन मीटर बराबर बताना है, कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड, सॉरी 1 जूल सेकंड, बी दे रखा है 1 वाट, सी दे रखा है ए व बी दोनों, डी दे रखा है 1 जूल। तो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर क्या होगा? 1 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? इनमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं है? एल्यूमिनियम का, रबर का, कागज का या एब्रक का? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इनमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं है, नहीं बताना है। फटाफट से बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, अब्रक का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कागज का भी है, रबर का भी है। तो इस इनमें से किसका नहीं है? एल्यूमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है, किस पर करता है? अप्लाई वोल्टेज पर है, फ्रीक्वेंसी पर है, लोड धारा पर या म्यूचुअल फ्लक्स पर? तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोड धारा पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा है? जल, हाइड्रोजन, तेल या नाइट्रोजन? तो कौन सा है? फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों, सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक होता है हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉगिंग का अर्थ क्या है? इनमें से कॉगिंग का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शून्य बार पर मोटर का न चलना, बी दे रखा है धीमी गति पर मोटर का न चलना, सी दे रखा है मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना, डी दे रखा है मोटर में अत्यधिक शोर होना। तो कॉगिंग का अर्थ क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य भार पर मोटर का न चलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर में क्या होगा? मोटर विपरीत दिशा में चलेगी, बी दे रखा है कम गति से चलेगी, सी दे रखा है एक ही दिशा में चलेगी, डी दे रखा है नहीं चलेगी। तो अगर किसी प्रेरण मोटर के किन्हीं दो भागों को, सॉरी दो फेजों को आपस में बदल दिया जाता है, इंटरफेज कर दिया जाता है, तो उनमें क्या होगा? मोटर में क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर की दिशा बदल जाएगी। क्या होगी? मोटर की दिशा विपरीत दिशा में चलने लगेगी मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायु की प्रावैद्युत क्या होती है? वायु होती है, उसका प्रावैद्युत क्या होता है? 3 किलोवोल्ट प्रति mm, बी दे रखा 3 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर, सी दे रखा 3 किलोवोल्ट प्रति मीटर, डी दे रखा है 3 किलोवोल्ट प्रति माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? हवा का प्रावैद्युत सामर्थ्य बताना है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 3 किलोवोल्ट प्रति mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? इलेक्ट्रिकल आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित कौन करता है? प्रेरक है, प्रतिरोधक है, संधारित्र या ट्रांसफार्मर? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नॉर्मल क्वेश्चन भी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर, संधारित्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है, कहाँ होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, बी दे रखा लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, सी दे रखा शुष्क सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, डी दे रखा उपरोक्त सभी में। तो निम्न में किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? रियोस्टेट, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, बी दे रखा है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, डी दे रखा एनटीसी थर्मिस्टर। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीसी थर्मिस्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? इनमें से चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बताना है। टेस्ला, वेबर, न्यूटन या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनमें से चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किस में होती है? बॉयलर में, टरबाइन में, कंडेंसर में, कोयला रखरखाव इकाई में। तो स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग है अज्ञात पावर पता करना, अज्ञात प्रतिरोध पता करना, अज्ञात वोल्टेज पता करना या अज्ञात फ्रीक्वेंसी पता करना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है इनमें से? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात प्रतिरोध को माप पता करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या होती है? अंकित शक्ति होती है नेम प्लेट पर, वह कौन सी शक्ति होती है? ऑप्शन ए दे रखा किलो वोल्ट एम्पियर में ली गई पावर है, बी दे रखा शाफ्ट में उपलब्ध पावर है, सी दे रखा मोटर में पावर हानि, डी दे रखा किलोवाट में ली गई पावर। तो नेम प्लेट पर अंकित शक्ति कौन सी होती है विद्युत मोटर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट पर उपलब्ध पावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है पीवीसी का। तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है पीवीसी का फुल फॉर्म? पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में लो हानि किस भाग से होती है? आयरन लॉस होता है, वह किस भाग में होता है? ब्रश में, कम्यूटेटर में, फील्ड में या आर्मेचर में? तो किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? अति उच्च, निम्न, मध्यम या उच्च? तो फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक वाला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? क्यू चिन्ह से किसे व्यक्त करते हैं? धारिता को, प्रेरकता को, बलागुण को या विद्युत आवेश को? तो क्यू चिन्ह के माध्यम से किसको व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, थर्मल पावर प्लांट में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें किस अल्टरनेटर रोटर का उपयोग किया जाता है? सिलेंड्रिकल रोटर, स्लिपिंग रोटर, साइलेंट रोटर या स्क्विरल केज रोटर? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुना मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, कौन सी होगी? यहाँ 4 घंटे का समय दे रखा है, उसके बाद भी परिपथ को नहीं खोलेगी, जो कि 1.5 गुना मान की धारा है उसको भी 4 घंटे बाद तक भी नहीं खोलेगी। तो वह कौन सा होगा? इनमें से कौन सी युक्ति है? HRC फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, परिपथ वियोजक या वियोजक है, परिपथ वियोजक या पुनः तार स्थापन फ्यूज? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्किट ब्रेकर, परिपथ वियोजक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा। अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है ट्रांसफार्मर कम क्षमता के साथ काम करेगा, बी दे रखा है ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ काम करेगा, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, डी दे रखा है ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी ट्रांसफार्मर की बात आए और अगर उसके साथ में डीसी की बात आ जाए तो उसमें ट्रांसफार्मर क्या होगा, उसमें कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर डीसी की बात आती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। इनमें से कौन सी युक्ति है जो स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या आईसी। तो इनमें से कौन सी युक्ति है जो कि स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति कैसी होती है। वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ज्यात तरंग या पल्सेटिंग डीसी। तो एक प्रत्यावर्तक होता है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति कैसी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यात तरंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है। ऑप्शन ए दे रखा स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए, बी दे रखा स्थिर लोड धारा और स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए, सी दे रखा स्थिर लोड धारा के लिए, डी दे रखा स्थिर लोड प्रतिरोध के लिए। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सीरीज रेगुलेटर में लाइन धारा स्थिर रहती है, इसका मुख्य कारण है कि स्थिर इनपुट वोल्टता के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।